नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो एपिसोड दर एपिसोड हम आपको कुछ नई जानकारी भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ फिर हैं नैना ठाकुर। और जैसा कि पहले एपिसोड में आपने देखा था कि नैना ठाकुर बता रही थी हिप्नोटिज्म पे सम्मोहन की शक्ति होती है, किसी को भी सम्मोहित करने की जो शक्ति होती है उसको लेके कई तरह की भ्रांतियां हैं। उन्हीं भ्रांतियों को ये दूर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिप्नोटिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आपके लिए ये एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नैना ठाकुर इन्हीं भ्रांतियों को, जो समाज में हिप्नोटिज्म को लेकर जो बातें होती हैं, उल्टी सीधी हरकतें लोग करते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं, वो भी बता रही हैं बहुत बारीक तरीके से। और इसके फ़ायदे, इसके कितने ये कितना आपके लाइफ में और हमारे लाइफ में कितना फ़ायदा करेगा, वो हमको बताने जा रहे हैं। तो नैना ठाकुर जी, आपका मौर्य न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक फिर सब हम लोग एक और टॉपिक को लेकर आगे आज बढ़ रहे हैं। आज टॉपिक आप आज क्या बात करने वाली हैं? आज मौर्य न्यूज़ 18 पिछली कड़ी में तो लगभग इंट्रोडक्शन ये हो ही गया था कि हिप्नोसिस है क्या। और इस कड़ी में मैं चाहूंगी कि आपको सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में कुछ बारीकी से समझा सकूं। तो सेल्फ हिप्नोसिस पे बात करेंगे नैना ठाकुर। हिप्नोसिस दो तरीके का होता है। एक तो सेल्फ हिप्नोसिस होता है और एक होता है जो आप दूसरे पे प्रयोग करते हैं। अच्छा। दूसरे के ऊपर आप जो हिप्नोटिज्म का प्रयोग करेंगे वो हुआ, और दूसरा कि जो स्वयं पे प्रयोग करें। एक पहला हुआ कि जो आप खुद पे हिप्नोटिज्म का प्रयोग करें। हाँ, सम्मोहन शक्ति का प्रयोग। हाँ, स्वयं को सम्मोहित करें। और एक होता है कि किसी दूसरे पे वर्क करें। तो आज खुद पे कैसे हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, या खुद पे कैसे क्या करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, ये सब आज आप बताने वाली हैं। तो क्या है, थोड़ा सा बताइए डिटेल्स। तो सेल्फ हिप्नोसिस जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सेल्फ मतलब स्वयं को सम्मोहित करना। तो स्वयं को सम्मोहित करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी हमें? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि क्यों करें स्वयं को सम्मोहित। तो इसका यही जवाब होगा कि खुद को एम्पावर करने के लिए, तो स्वयं को और ज़्यादा बलशाली बनाने के लिए, या कोई भी अपनी कार्य को और त्वरित गति से मतलब उसको अंजाम दे सकें, उसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस बहुत अच्छी प्रक्रिया है। क्योंकि काम तो सभी लोग करते हैं, सब अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं, लेकिन उसी में होता है कि कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है और कोई कम दे पाता है। जैसे खेल में भी देखते होंगे आप, तो कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। तो ये सेल्फ हिप्नोसिस की जो प्रक्रिया है वो इसमें आपको बहुत कारगर साबित होती है। सेल्फ हिप्नोसिस क्या सिर्फ बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए है, या फिर कोई हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या किसी तरह की हमारी घरेलू समस्या है या बाहरी समस्या है, उन सब के निदानों के लिए भी क्या है? अच्छा प्रश्न है आपका। ये सारे समस्याओं के निदान में इसकी उपयोगिता है। अच्छा। तो ये सिर्फ शरीर को बलशाली नहीं बनाएगा, सबसे पहले तो आपके मन को बलशाली बनाएगा। अच्छा। जैसे हमने पिछले बार जो बातें की थी उसमें समझाया था कि ये हिप्नोटिज्म जो प्रोसेस होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे या अवचेतन मन पे उसको मतलब प्रहार करता है, या अवचेतन मन को प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा। हिप्नोटिज्म के माध्यम से। तो सेल्फ हिप्नोसिस में होता क्या है कि ये स्वयं को सम्मोहित करके आप अपनी जो प्रतिभाएं हैं उसको और बेहतर तरीके से उभार सकते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आप अपना परफॉर्मेंस उस माध्यम से और बेहतर दे सकती हैं। जैसे कि मतलब अपने गुस्से पे नियंत्रण कर सकती हैं, या कुछ भी जो भी तरीका अपनाएं, लेकिन मतलब हर क्षेत्र में ये काम करता है। हर क्षेत्र में काम करता है। तो ये बातें नैना ठाकुर बता रही हैं। आप मनोविज्ञान से हैं, इसकी पढ़ाई की हैं,
और हिप्नोटिज्म पे काफ़ी विशेषज्ञ के तौर पे ये अपनी पढ़ाई लिखाई की हैं और चाहती हैं कि समाज में इससे से रिलेटेड बातें बताई जाए और लोगों को खुद करने के लिए बताया जाए कि आप खुद ही करेंगे तो कैसे कैसे छोटी छोटी समस्याओं का समाधान तो आप खुद ही कर लेंगे। कोई ऐसी बड़ी समस्या हो जिसके आपको लिए लगेगा कि नहीं ये कठिन है, तभी कहीं आपको कहीं किसी से कहने की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्या यही बात है ना? ये तो देखिए, सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए भी अगर शुरुआत में किसी की मदद ली जाए, किसी विशेषज्ञ की, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो तो आप बता रही हैं, तो बहुत लोग तो आपके एपिसोड को देखेंगे अगर डे 1 से, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो कुछ तो जान ही जाएंगे। लेकिन खुद भी वो कर सकते हैं अगर कोई मतलब सही तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो थोड़ा बहुत भी मन की गहराइयों के बारे में, चाहे मन की अवस्थाओं को समझ सकते हैं, तो वो खुद से भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप समझिए कि ये मेडिटेशन की टेक्निक है। मेडिटेशन की सेल्फ हिप्नोसिस या मेडिटेशन को आप बराबर कह सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन की टेक्निक है कि ये अध्यात्म या धर्म से भी इसको जोड़ के देखेंगे क्या? अध्यात्म धर्म से क्या मतलब, खुद को जब एम्पावर करेंगे, अपने मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे आप, तो आपको मन को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। पहला जो स्टेप है, तो मन को नियंत्रित करेंगे तो स्वतः ही वो थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ ही जाता है। तो आप आगे कुछ बताएंगे कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए या सेल्फ हिप्नोटिज्म कैसे किया जाए? एक जो चीज़ तो आपने बताई कि चेतन मन और अवचेतन मन, थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड को, यानी चेतन मन। चेतन मन जो अभी आप देख रहे हैं, तो आपको एकदम देख रहे हैं, आपकी मानसिकता जो देख रही है वह पूरी चेती हुई है। हाँ, सब कुछ पता चल रहा है उसको। और कुछ चीज़ें जो आभास होती हैं वो सारी चीज़ें चेतन मन की बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप और हम दिन भर करते हैं, सोते उठते बैठते, वो चीज़ें कहीं न कहीं स्टोर हो जाती हैं और जो गहराई से किसी जगह ब्रेन के किसी एक ऐसे पार्ट में बैठती है, वो पार्ट जो होता है वो अवचेतन का होता है, जो बाद में उसका एक अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए आप अच्छा और पॉजिटिव सोचेंगे तो वो वहाँ जो छन के जाएगा स्टोर। दिन भर तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, तो साउंड के जरिए हो या आप देख के हो या फिर कुछ एक्ट करके हो, महसूस करके हो, ये सारी चीज़ें आप दिन भर करते हैं, तो कहीं न कहीं रात में या एक टाइम होता है जहाँ एक और पार्ट में ब्रेन में स्टोर हो जाता है, वो अवचेतन मन में चला जाता है और वहीं से जो बात बनती है वही लाइफ आप जो दिखते हैं, जैसे आप करते हैं, वो सारा एक्ट कहीं न कहीं अवचेतन। क्या ये चीज़ें है? पिछली बार मैंने बताया था आपको पिछली कड़ी में कि ये चेतन मन और अवचेतन मन का जो प्रतिशत होता है हमारे माइंड में, मन में, तो वो 10%, 10 से 15 कह सकते हैं, पूरा 10 तो नहीं कहेंगे, वो होता है चेतन मन, वो कॉन्शियस माइंड जो है। और अवचेतन मन जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो कि बहुत पावरफुल है, वो 85 to 90% वो ऑक्यूपाई करता है ब्रेन को। तो होता क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी जो शेप होती है वो अवचेतन मन के द्वारा ही होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। लोग सोचते हैं कि जो कॉन्शियसली जो दिख रहा है वो सच है, वैसा होता नहीं है। सारी चीजें अनकॉन्शियस में जो स्टोर रहती हैं वही फिर परत दर परत आपके कॉन्शियस में आती हैं और फिर वो अपना काम करती है। तो वो जो 80 से 85 से 90% का जो हिस्सा है हमारा अवचेतन मन का, उसको मजबूत कैसे बनाया जाए या उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे प्रोग्राम किया जाए कि हम जैसा सोचें, जैसा चाहें, वो हमारी जिंदगी में घटित हो। तो ये हिप्नोसिस के माध्यम से आसानी से हम लोग कर सकते हैं जी। तो एक प्रोग्राम करना है आपको, एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। जैसे आप कंप्यूटर में एक प्रोग्राम करते हैं और उसमें डालते हैं, उसी हिसाब से प्रिंट निकल जाता है। आप कुछ टाइप करते हैं और फिर प्रिंट निकालते हैं तो हूबहू वो प्रिंट निकल जाता है। ब्रेन में भी उसी तरह से कंप्यूटर है एक तरह का। क्या मैम? ये यहाँ जो आप सोचेंगे क्या हमको लाइफ में बनना है,
कैसा दिखना है, हाँ, कैसा व्यवहार करना है, या पैसे कमाने हैं तो ये भी आपको सोचना होगा कि आप ढेर सारे करोड़ों रुपए आपके पास हैं। आपको मान के चलना होगा कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको चाहना होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, तभी वो माइंड आपको वो चीज़ें दे पाएगा। यही लॉजिक है, यही लॉजिक हाँ, है इसमें बिल्कुल। तो ये इसको और थोड़ा इसमें जो ये चेतन मन है वो हमारा वो तार्किक बहुत ज्यादा होता है, और अवचेतन मन जो कि तार्किक मतलब वो अपना लॉजिक लगाता है। अच्छा, हाँ, बहुत वो किसी भी चीज को आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हाँ, उसको आप आसानी से समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज में सही गलत या तर्क वितर्क जो भी कहें वो सब करके ही वो किसी बात को एक्सेप्ट करेगा। इजीली कुछ भी आप कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे तो वो नहीं समझेगा कॉन्शियस माइंड हमारा। और वहीं पे जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो आपके एक नौकर की भांति काम करता है। वो आपने जो ये ऑर्डर दिया उसको वो फॉलो करेगा, पालक। हाँ, वो ये नहीं सोचेगा कि आपने जो बोला वो सही है गलत है क्या है, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, जैसा उसने सुना। लेकिन मैम अगर ऐसा है तो बहुत लोग कहते हैं कि चिंता करते हैं दिन रात कि ऐसे हो जाए। लोग कहते हैं कि जो सोचते हैं वो होता ही नहीं, लेकिन आपका जो आप जो कह रही हैं कि जो सोचोगे वही होगा। हाँ, तो कई लोग कहते हैं उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा, तब नहीं तो वो कॉन्शियस माइंड आपका हमेशा ही लाइफ लॉन्ग ही तर्क करता रहेगा, तो वो आपकी बातों को अंदर जाने ही नहीं देगा ना, लेयर में नहीं जाने उस परत में आपको पहुंचने ही नहीं देगा जहां से आप खुद को ऊपर उठा सके या उस सोच को गहरा दबा सके। एक तरह से जैसे पेड़ कोई अच्छा ये फल देगा तो बीज उसका उस अनुपात में बीज नीचे जाना चाहिए, दबना चाहिए ना, तब नो अंकुरित होगा वो। हाँ। तो वो तो उसी तरीके से वो कोई भी थॉट को आप समझिए एक बीज की तरह है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में उसको गहराई तक दबाना है, फिर वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। तो कैसे ये करें यही बताने वाली हैं आप आगे बताने वाले हैं। बड़ा धैर्य से रहिएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें नैना ठाकुर बता रही हैं वो सिर्फ आपको जानकारी दे रही हैं। जब प्रोसेस में जाएंगी, बताने के प्रक्रिया में जाएंगी, तब आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि हमको कैसे क्या करना है। देखिए जो कह रही हैं उसका एक सीधा सा हिसाब किताब आप जान लीजिए। कह भी रही हैं कि अगर बीज आप बोएंगे तो कितनी मिट्टी उसमें चाहिए, तभी वो अंकुरित होगी बीज, नहीं तो बहुत सारे बीज सड़ जाते हैं। तो हर रोज़ आप बहुत सोचिए, बहुत चिंतित रहिए, बहुत सारा कुछ करिए, लेकिन वो चिंता सिर्फ तर्क कुतर्क करती रहेगी, यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ब्रेन का वो पार्ट जहाँ सबकॉन्शियस रहता है उसके अंदर जो घुसने के लिए हाँ आपको बहुत ही पेशेंस और इसके तरीके अपनाने पड़ेंगे, ताकि वो इंटर कर जाए, उसमें प्रवेश कर जाए। उसका जो द्वार है वो काफ़ी सख्त है, आपके बाहर उसके चारों बगल आपकी सोच रहेगी, लेकिन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बात चली जाए, इसके लिए आपको एक अभ्यास करना होता है जिसको कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। और वो आप करेंगे, कैसे करेंगे, नैना ठाकुर इसी बात को समझाने के लिए मॉर्निंग न्यूज 18 पे लगातार आ रही हैं, एपिसोड दर एपिसोड। आज ये सेकंड एपिसोड आप देख रहे हैं, इसमें सेल्फ हिप्नोटिज्म की बात कही गई है, यानी खुद को पहले अपने आप को हिप्नोटाइज करें, सम्मोहित करें। तो एक बात और हम पूछना चाहते हैं, बात इतनी ही है क्लियर, हमने अपने दर्शकों को सही जानकारी दी है। तो अब ये मुझे आप बताइए, हम लोग चलते चलते एक थोड़ी सी चीज़ें ये पूछ लें कि मतलब हिप्नोटिज्म जो जानते हैं आप, तो हिप्नोटिज्म जानते हैं, तो मान लीजिए आप हमको देख के जैसे बेहोश कर देंगी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बेहोशी की अवस्था नहीं होती या फिर कोई रास्ते चलते किसी को आकर्षित करके उसको अपने साथ ले जाएगा या कुछ करेगा, ऐसा नहीं, ये है? ये सब तो सुनने को मिलता है कि कोई जादू कर दिया, कोई टोना कर दिया, जादू टोना से बहुत अलग के जरिए ये सब चीज़ों हो एकदम साइंटिफिक है। और ये तो पिछली कड़ी में बताया ही था मैंने कि इसको क्लियर थोड़ा सा करना चाहिए कि ये सब भ्रम है या इसमें कुछ तो इसलिए पहले सेल्फ हिप्नोसिस करे आदमी,
तो सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। यानी ये सब जो है वो एकदम बिल्कुल बकवास बात है। बिल्कुल बकवास है, कहीं भी कोई सच नहीं है। हिप्नोटिज्म की बात अगर करें तो लोग कहते हैं कि अगर किसी का ये हिप्नोटिज्म जानता है, ये करता, तो उसको बड़ा नेगेटिव तरीके से देखते हैं। आप अगर देखना चाहें तो ये डेली लाइफ में हो रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट को ही लें आप, तो क्या वो हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हैं दर्शकों को? टीवी में जो ऐड देखते हैं, कोई ऐड आपको अचानक से आकर्षित कर देता है अपनी तरफ, उस तरीके का वो बनाया जाता है कि उस दौरान आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, वो उस समय में बाईपास हो जाता है। वो कुछ सोचने समझने या तार्किक क्षमता उसकी एकदम से खत्म हो जाती है। फिर वो चीज जो आप देख रहे होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाता है। फिर आदमी सोचता है कि नहीं, जो वो बता रहा है वो बिल्कुल सही है, और उस अकॉर्डिंग वो परचेज करता है या खरीदारी। तो सब जगह ये हिप्नोसिस की प्रक्रिया तो डेली लाइफ में हो, डेली लाइफ में है। हिप्नोसिस की प्रतिक्रिया जो है वो पूरी लाइफ में हर क्षण हर पल कहीं न कहीं हो ही रहा है। जैसा कि ऐड का इन्होंने उदाहरण दिया कि आप विज्ञापन देखते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं तो लोग अपने आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए तरह तरह का विज्ञापन भी आता है, तरह तरह की बातें होती है, मोटिवेशनल शो होते हैं, नेता भी जो है वो अपनी बात रखते हैं, भाषण देते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बातों से। तो हिप्नोटिज्म कहाँ नहीं है, हर क्षण है, हर पल है। आप भी इसको सीखिए नैना ठाकुर जी। सेल्फ यानी खुद को ही कैसे हिप्नोटिज्म करके अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप अपनी समस्याओं का निदान खुद से निकाल सकते हैं। कई तरह की समस्याएं, बीमारी वगैरह है तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। आपको पैसे की दिक्कत है या और भी कोई समस्या है तो हिप्नोटिज्म का भी सहारा लिया जा सकता है। क्या ऐसा अपने सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा हम एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि सेल्फ हिप्नोसिस सबको नहीं करना चाहिए। अच्छा। जो मानसिक रूप से थोड़े से भी स्ट्रांग हैं बस वही इसका प्रयोग करें। अच्छा। जो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, अन्यथा वो किसी टेक्नीशियन की मदद ले सकते हैं। शुरुआत में 2-3 सेशंस ये हिप्नोटिज्म का, सेल्फ हिप्नोसिस का सीख के फिर घर में उसको प्रैक्टिस कर सकते तो हैं। आप तो बिहार से हैं, पटना से हैं जी। तो आपने कुछ ऐसी अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश की है या कुछ कर रही हैं क्या? जी, मेरा नंबर और ये मेल आईडी वगैरह आप चाहे तो स्क्रॉल दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको स्क्रॉल पे दिया जाएगा, नंबर है, मेल आईडी है। ऑनलाइन अभी आप संपर्क कर सकते हैं और धीरे धीरे पटना में आपको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। हिप्नोटिज्म के जरिए आप मदद ले सकते हैं। लेकिन अभी आप ऑनलाइन आपको जानकारी मिलेगी। आप मोर न्यूज़ 18 पे आपको नीचे में मिलेगा, आपको स्क्रॉल करता हुआ नंबर और मेल आईडी, उस पर आप संपर्क करिए। देखिए शायद आपकी बहुत गहरी समस्याओं का निदान यहाँ से नैना ठाकुर हिप्नोटिज्म के जरिए निकाल सकें। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? जी, इसमें एक तो ये सेल्फ हिप्नोसिस के लिए अगर छोटी मोटी प्रक्रिया जानना चाहें दर्शक तो एक आध में बता सकती हूँ। अभी भी थोड़ा अगर कुछ आज ही से लगता है आप कुछ बताने के प्रयास थोड़ा प्रयास कर रही हूँ कि अगर छोटी सी कोई बात है तो बताइए, नहीं तो हम तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए नहीं, इसमें मतलब 2-3 ऐसे तरीके बहुत हैं सेल्फ हिप्नोसिस के। एक तरीका बता दीजिए। लेकिन जो प्रचलित है, कॉमन जो तरीका है वो ब्रीदिंग टेक्निक है। ब्रीदिंग के माध्यम से हम खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और जैसे काउंटडाउन, जैसे ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस पे फोकस करना है। अच्छा। आपको मेन है हिप्नोसिस में, सेल्फ हिप्नोसिस में कि आपको अपनी ही बात या अपने लिए ही कोई अफर्मेशन लेना है। जैसे मान लीजिए आपको पैसे की दिक्कत है तो आप चाहते हैं कि आप खूब पैसे कमाएं या धन को आकृष्ट करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा? ये तो सब तो इसके लिए आपको सेल्फ हिप्नोसिस में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी तार्किक क्षमता वाली जो चीज़ है, जो चेतन मन है, उसको थोड़ी देर के लिए बाईपास करना होगा। या तो सुबह का टाइम लें या रात का टाइम लें, जब भी लें।
तो इस दौरान आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा करना कैसे, होता मतलब है। कुछ बताइए, जैसे मैं भी फोकस करूं। करेंगे से आज्ञा चक्र पे ही फोकस करके आंख बंद कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, आंख बंद कर लिया, और हाँ। मतलब गहरी लंबी सांस लेनी होती है। लंबी लिया। सांस लेंगे, फिर जैसे जिस टाइम छोड़ेंगे आप सांस को, एक्सेल करेंगे जब सांस, उस समय में खुद से ही मन में ही बोलते हुए रिलैक्स, मतलब मैं शांत हो रहा हूँ, रिलैक्स, इस तरह की बात 3 बार इस तरह से लंबी लंबी सांस लेंगे। उसके रिलैक्स बाद आप यानी पहले हम आंख बंद करेंगे और उसके बाद गहरी सांस लेंगे और जो भी बात इनहेल आपको करेंगे सोचनी है, पहले, हाँ, और फिर एक्सेल और करेंगे उसके बाद और जब हम रिलैक्स उसको बोलेंगे। छोड़ने से पहले उसको मन ही मन रिलैक्स, आराम करके बोल के रिलैक्स। हाँ, तो 3 बार इस तरीके से जब आप 3 बार करेंगे, ऐसा करना है। हाँ, 3 सांस बार लेने करने के बाद बाद आप अपनी जो बात है वो सोचना है वहाँ। नहीं, बात अभी नहीं सोचना अच्छा, है, अभी नहीं अभी सोचना। एकदम मतलब माइंड को पूरा फ्री छोड़ना अच्छा, है, फ्री छोड़, कुछ नहीं सोचना, बस रिलैक्स। आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए और फिर रिलैक्स करके छोड़िए। ये प्रक्रिया 3 बार करनी है, ठीक है। 3 बार में अगर आपको लग रहा है कि मैं शांत हो चुका हूँ, अब जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं तो इस प्रक्रिया को 7 बार भी कर 7 सकते बार हैं। भी करें। और उसके बाद फिर एक काउंटडाउन की प्रक्रिया होती है। तो एक काउंटडाउन, बात आप समझिए कि पहले 3 बार करेंगे, आंख बंद करके गहरी सांस लेंगे, फिर आराम से रिलैक्स करके छोड़ेंगे, ठीक है। 3 बार ऐसा करेंगे। अगर उसमें भी मेरा मन मिजाज या आपका मन मिजाज शांत नहीं हुआ तो इसको 7 बारी करेंगे, 1 2 3 4 5 7, और तब जाके फिर देखेंगे कि हमारे मन शांत हो गया है। उसके बाद मुख्य बात है कि इसको आपको अपने माइंड को अल्फा स्टेट में ले जाना होता है। उसके बाद 7 बार कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? तो जब उस स्टेट में एकदम से सोना भी नहीं है अच्छा, इसमें, सोना क्योंकि भी। अगर पूरी तरीके से सो गए तो फिर आप अफर्मेशंस खुद को नहीं दे पाएंगे। तो इसमें अर्ध जागृत अवस्था कहते हैं इसको, अल्फा स्टेट कहते हैं, उसमें माइंड को ले जाना होता है। तो ये मेडिटेशन में आसानी से हो जाता है। तो जो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले ही, वो आसानी से सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद अपनी बात सोचनी है। उसके बाद आप काउंट डाउन कीजिए, और अगर लग रहा है कि मन को और शांत करना है या सबकॉन्शियस तक जाने में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो आप काउंट डाउन कीजिए। जैसे 20 की संख्या ले लीजिए, फिर बहुत आराम से, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। 20, 20, फिर 19, 18, 17, धीरे धीरे रुक के मन ही मन में बोलेंगे, तो फिर आपका बोलने पे ध्यान चला जाएगा। तो बस मन में सोचते रहना। फिर उसी टाइम में आपको एहसास होगा कि आप काउंटिंग भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। कभी लगेगा जैसे 13 के बाद आपने 10 बोल दिया या 7 बोल दिया। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ जाइए कि आप अब अपने माइंड को अफर्मेशंस देने के लिए तैयार हैं। तब उस कंडीशन में आपको जो भी अपने दिमाग को ये देना है, निर्देश देना है, जो भी कमांड देना है, उस टाइम में आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी आपको मतलब सही लगे उतनी बार आप देख कमांड दे सकते हैं। उसके बाद फिर रिलैक्स, मतलब लास्ट में फिर आईज ओपन करने से पहले आप फिर सोचते हुए, मतलब मन को पूरा शांत करते हुए अपनी आंखें खोलें। फिर लास्ट में पाम्स को इस तरह रब करके और फिर आंख पे ऐसे कर लें। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपको। नैना ठाकुर जी बहुत ही आसान तरीका बता रही हैं कि आप पहले मन को शांत कर लें, गहरी आंख बंद करके गहरी सांस ले लें और फिर उसके आराम से रिलैक्स कह के छोड़ें। ऐसा करके पहले मन को शुद्ध कर लेना, शांत कर लेना है। फिर आप 20 की संख्या ले लें और 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 करके आप पीछे 0 तक आएँ। और ऐसा आंख बंद करके आप जब करेंगे तो आपको करते 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 धीरे धीरे एक समय लगेगा जब बिल्कुल आप ललखराने लग जाएंगे। देन उस समय आपको अपनी बात कह देनी है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जाने का द्वार खुलता हुआ वहाँ से नैना ठाकुर बता रही हैं कि एक पल वो आता है। आप ऐसे काउंट करने में भी गड़बड़ करेंगे तो इसका मतलब वो नहीं है कि आप उसी समय आपका वो, लेकिन आपको गहराई में जाने के बाद धीरे धीरे खुद लड़खड़ाहट आएगी। हाँ, तो लड़खड़ाहट वाली अवस्था में, ये नहीं कि आप काउंटिंग नहीं सही से कर रहे हैं तो आपकी अवस्था आ गई, वो नहीं है।
क्या ये बात जी, सही है कि जी। नहीं? हाँ, तो जब लगे कि वो मतलब भूल रहे हैं या आधी भूल रहे हैं। निद्रा वाली अवस्था में जा आधी रहे हैं, निद्रा वाली तो उस अवस्था में। समय आप कमांड दें। और कमांड। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, बहुत जरूरी है कि कोई भी कमांड या कोई भी अफर्मेशन नेगेटिव नहीं होना नेगेटिव चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मतलब कि उसमें नहीं वर्ड या नो नहीं, वर्ड नहीं आना नो वर्ड चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो नो को वो नहीं पकड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके नो को नहीं समझेगा और आप जो चीज कह रहे हैं उसको पकड़ लेगा। जैसे आपको अफर्मेशन आप अगर ये देंगे उस दौरान कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो गुस्सा तो को वो पकड़- गुस्से शब्द को समझेगा, वो नहीं का कमांड नहीं समझता। हाँ, तो गुस्सा ही होता तो रहेगा। इसलिए तो ये जब तो- भी अफर्मेशन दें तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ठीक। पॉजिटिव ही दें उसको। ठीक, ठीक। और तो- जैसे अच्छा बनना है तो आप कहें कि मैं बहुत शक्तिशाली बन रहा हूँ, या फिर जैसे धन कमाना है और जैसे धन की आपको आवश्यकता है तो आप ये नहीं कहें कि नहीं वर्ड उसमें नहीं आना नहीं चाहिए। आना तो ये चाहिए। ध्यान रखने की बात है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। तो आप आज तो आपने बहुत सारी चीज़ों को जानकारी दी। आगे के लिए भी हम लोग कुछ रखेंगे। तो आप मॉर न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए ये सारी चीज़ें आपने की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नैना ठाकुर। और आप आगे फिर हम लोग थर्ड एपिसोड में और भी बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन जो भी करें सतर्कता से करें। तो आप को इस एपिसोड के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मॉर्निंग 18 से बात की। और चलते चलते कोई तरह की एक छोटी सी कोई बात है तो आप कह सकती हैं और फिर हम लोग इसको एंड कर लें। नहीं, बस मेरा इतना ही कहना है कि सेल्फ हिप्नोसिस या कोई भी हिप्नोसिस की प्रक्रिया में जाए तो वैसे ही व्यक्ति इसको प्रयोग करे जो मानसिक रूप से सक्षम है, ठीक, जो मजबूत है पहले से वही करें। वही करें। अगर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कोई पेशेंट की तरह है तो फिर वो किसी और का सहारा, हाँ सहारा ले सकते हैं, एक्सपर्ट का सहारा, एक्सपर्ट का सहारा लें। और तब या फिर उससे भी अगर ज्यादा है वायलेंट है तो फिर मेडिकेशंस का सहारा लें। उसके बाद धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके। तो इस एपिसोड को हम आज यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम फिर आपको दिखाएंगे कि नैना ठाकुर आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रही हैं। आप देखते रहिए मॉर न्यूज़ 18, बने रहिए मॉर न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू जी, धन्यवाद।